हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 5 है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट संख्या 5 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक हैं। तो राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी राणा कुंभा, सी किशन सिंह राठौर, डी अजय पाल। तो क्वेश्चन नंबर 61 यानी आज का क्वेश्चन जो है 61 से 125 यानी 125 तक होंगे, यानी कुल टोटल क्वेश्चन जो है 65 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राणा कुंभा, यानी ऑप्शन बी सही होगा, राणा कुंभा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्न में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ब्रजलाल उदयपाल, बी लल्लू प्रसाद शर्मा, सी मोहम्मद हनीफ उस्ताद, डी बाबूलाल सिसोदिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद हनीफ उस्ताद जो हैं यह संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? कैरावेजियो जो हैं वह किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए पुनर्जागरण, बी रोकोको, सी बरोक, डी स्वच्छंदतावादी यानी मैनेटिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा यानी 63 का ऑप्शन सी। कैरावेजियो जो है वह बरोक कला आंदोलन से संबंध रखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरोक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 यानी 4 क्वेश्चन नंबर, किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने हैं? तो किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के दृश्य बने हैं? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अकबर के समय में पोथी चित्रों में भीड़ भाड़ के दृश्य चित्रित किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना किसने की? शांति निकेतन में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी मदन मोहन मालवीय, डी नंदलाल बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय बनना प्रारंभ हुआ? तो दरबारी चित्र जो है वह किस मुगल शासक के समय में बनना प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी अकबर, डी जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अकबर के समय दरबारी चित्र जो है बनना प्रारंभ हो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? तो किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए साहिब राम, बी निहाल चंद, सी ईश्वरी प्रसाद, डी शिवराम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निहाल चंद जो है वह किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निहाल चंद। अगला प्रश्न है, थियोडोर रूसो। थियोडोर रूसो जो है वह किस सदी के फ्रेंच चित्रकार थे? तो वह किस शताब्दी के फ्रेंच चित्रकार थे? थियोडोर रूसो के बारे में बात हो रही है। तो थियोडोर रूसो जो है वह किस शताब्दी के फ्रेंच चित्रकार थे? ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी, बी 17वीं शताब्दी, सी 18वीं शताब्दी, डी 19वीं शताब्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 19वीं शताब्दी के फ्रेंच चित्रकार थे कौन? थियोडोर रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ से मिलते हैं? तो मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र जो है वह किस ग्रंथ में मिलते हैं? ऑप्शन ए चौरपंच शिखा, बी सुपासनाचर्यम, सी रागमाला, डी रसिक प्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुपासनाचर्यम में मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपासनाचर्यम। अगला प्रश्न है, किस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा है? तो वह कौन सी चित्र शैली है जिस पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा है? ऑप्शन ए जयपुर शैली, बी मेवाड़ शैली, सी जोधपुर शैली, डी किशनगढ़ शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जयपुर शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। तो बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए अली रजा, बी रुकनुद्दीन, सी हसन रजा, डी लूफे। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अली रजा जो है बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि बीकानेर शैली का चित्रकार का नाम जो बहुत ही प्रसिद्ध था तो अली रजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था। तो राजा रवि वर्मा का निधन यानी देहांत कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1906, बी 1 दिसंबर 1910 को, सी 12 जनवरी 1910 को, सी 8 मार्च 1908 को। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 अक्टूबर
1906 को राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गजगामिनी। गजगामिनी चलचित्र का निर्माण किसने किया? तो गजगामिनी नामक जो मूवी है या लघु फिल्म है उसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए सत्यजीत रे ने, बी एम एफ हुसैन ने, सी महेश भट्ट ने, डी यश चोपड़ा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एम एफ हुसैन ने गजगामिनी नामक जो चलचित्र है इसका निर्माण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन थे? ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन, बी ईवी हैवेल, सी अवनीन्द्रनाथ टैगोर, डी असित कुमार हल्दर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ईवी हैवेल जो है यह मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आनंद कुमार स्वामी कौन थे? ऑप्शन ए चित्रकार, बी कला इतिहासकार, सी फिल्मकार, डी कला समालोचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं आनंद कुमार स्वामी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कला इतिहासकार। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? तो यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में यह आ चुका है, तो इसका सीधा सा आंसर आप सभी को मालूम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पंचमढ़ी जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है डॉक्टर जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम किस काल से जुड़ा है? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम जो है किस काल से जुड़ा है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, सी सिंधु सभ्यता से, डी मौर्य काल से, गुप्त काल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रागैतिहासिक काल से डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम जुड़ा हुआ है प्रागैतिहासिक काल से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति में बनाया था? तो किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र जो है स्मृति से बनाया था? ऑप्शन ए हुमायूं ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने, डी शाहजहां ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अकबर ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विष्णुपुर पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। तो विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में जो स्थित है वह किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मांडना के लिए, बी टेराकोटा मंदिर के लिए, सी बालूचरी साड़ी के लिए, डी सांझी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टेराकोटा मंदिर के लिए विष्णुपुर प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिहार में प्रचलित अपहन का माध्यम है। तो बिहार में जो प्रचलित लोक कला है अपहन, उसका माध्यम क्या है? ऑप्शन ए जल रंग, बी तैल रंग, सी मिट्टी के रंग, डी चावल के चूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चावल के चूर्ण से अपहन तैयार किया जाता है जो लोक कला है बिहार की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तंजौर, बी मुर्शिदाबाद, सी मिदनापुर, डी जगन्नाथपुरी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तंजौर में जो है तंजौर से प्राप्त जो लोक कला है उसमें कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंजौर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? तो निम्नलिखित में से कौन एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? ऑप्शन ए अर्पिता सिंह, बी रोमा मेहरा, सी भारती दयाल, डी दिव्या मेहरा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारती दयाल जो है वह एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारती दयाल। अगला प्रश्न है चित्रकार नैन सुख कहाँ का रहने वाला था? तो चित्रकार नैन सुख जो है वह कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए नूरपुर, बी जम्मू, सी गुलेर, डी चंबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुलेर का रहने वाला था। नैन सुख जो है वह कहाँ का रहने वाला था? तो गुलेर का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मुगल चित्रों के अतिरिक्त हंसिये किस शैली में बनाए गए हैं? तो मुगल चित्रों में फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे। मुगल चित्रों के अतिरिक्त हंसिये किस शैली में बनाए गए हैं? ऑप्शन ए जोधपुर शैली में, बी कांगड़ा शैली में, सी बसोहली शैली में, डी कंपनी शैली में। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बसोहली शैली में। मुगल चित्रों के अतिरिक्त जो है बसोहली शैली में हंसिये बनाए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन के बाद किस मुगल दरबार में चित्रण किया? तो जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन ने बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया था? ऑप्शन ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जहांगीर के दरबार में इन्होंने चित्रण प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है। तो द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है। ऑप्शन ए चित्र, बी म्यूरल, सी वुडकट, डी मूर्ति शिल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी द लाइफ ऑफ वर्जिन नामक जो कृति है वह एक वुडकट है। तो इसका आंसर हो जाएगा वुडकट, यानी ऑप्शन सी सही होगा, वुडकट। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं। तो मुरक्का किसे कहते हैं। ऑप्शन ए वसली को, बी पोथी चित्र को, सी एल्बम यानी चित्रधार को, डी व्यक्ति चित्र को। मुरक्का जो है एल्बम को कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। मुगल चित्रकला में जो है एल्बम के लिए मुरक्का शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मुरक्का के लिए कौन सा शब्द यानी प्रयुक्त हुआ है। तो एल्बम के लिए मुरक्का शब्द प्रयोग किया जाता था मुगल चित्रकला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुगल चित्रकला है तो मुगल चित्रकला क्या है। एक व्यावसायिक कला, बी व्यक्तिगत कला, सी संरक्षित कला, डी स्वतंत्र कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संरक्षित कला के रूप में जानी जाती है। मुगल चित्रकला जो है एक संरक्षित कला, यानी अपनी यादों को सजो कर रखने के लिए मुगल शासक लोग अपने चित्रों को बनवाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नायिका भेद और कृष्ण लीला मुख्य विषय रहे हैं। तो नायिका भेद और कृष्ण लीला किस शैली के मुख्य विषय रहे हैं। ऑप्शन ए मुगल शैली के, बी मेवाड़ शैली के, सी किशनगढ़ शैली के, डी जम्मू शैली के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किशनगढ़ शैली में नायिका भेद और कृष्ण लीला जो है यह मुख्य विषय रहे हैं चित्रकारी करने के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया था। तो हिम्मत शाह कहाँ से कला अध्ययन किया था। ऑप्शन ए दिल्ली कला महाविद्यालय से, बी विश्व भारती शांति निकेतन से, सी MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से, डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से हिम्मत शाह ने कला शिक्षा यानी कला अध्ययन पूरी की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए। ऑप्शन ए जल रंग, बी ग्वास रंग, सी टेम्परा रंग, डी तैल रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टेम्परा रंग प्रयुक्त हुआ है। मुगल चित्रों में सर्वाधिक टेम्परा रंग प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेम्परा। अगला प्रश्न है बीकानेर शैली की एक विशेषता है। तो बीकानेर शैली की एक विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए वसली पर चित्रण, बी ऊँट की खाल पर चित्रण, सी कपड़े पर चित्रण, डी तालपत्र पर चित्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बीकानेर शैली की एक विशेषता कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऊँट की खाल पर चित्रण किया जाता था बीकानेर शैली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली है। तो शिकार के दृश्यों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है, किस शैली में सर्वाधिक शिकार के दृश्य बनाए गए हैं यानी चित्रित किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं बूंदी, बी किशनगढ़, सी कोटा, डी बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोटा शैली में सर्वाधिक शिकार के दृश्य चित्रित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा। अगला प्रश्न है जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम प्रसिद्ध है। तो जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पशु पक्षी चित्रण के लिए, बी व्यक्ति चित्रण के लिए, सी धार्मिक चित्रण के लिए, डी प्रकृति चित्रण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी व्यक्ति चित्रण के लिए जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 1977 ईस्वी में बेल्जियम सरकार का अवार्ड ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सतीश गुजराल, डी MF हुसैन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश गुजराल जो है यह बेल्जियम सरकार का पुरस्कार जो है ऑर्डर ऑफ क्राउन प्राप्त करने वाले गैर बेल्जियम नागरिक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है वर्ष 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग काली सेफ्रॉन आर्ट भारतीय नीलामी घर के नीलामी में कुल कितने मूल्य पर बिकी थी। ऑप्शन ए 1 करोड़ में, बी 11 करोड़ में, सी 1.5 करोड़ में, डी 16 करोड़ में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 करोड़ में। अगला प्रश्न है
ग्रुप 1890 का संस्थापक था। तो ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन, बी जयराम पटेल, सी हिम्मत शाह, डी राजेश मेहरा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जे स्वामीनाथन ने ग्रुप 1890 के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जर्नी वन तथा बर्ड एंड माउंटेन श्रृंखला के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो जर्नी वन एवं बर्ड एंड माउंटेन श्रृंखला के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख, बी जे स्वामीनाथन, सी राघव कनेरिया, डी KCS पन्नीकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जे स्वामीनाथन जो है वह जर्नी वन एवं बर्ड एंड माउंटेन नामक श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है कला पत्रिका वृश्चिक के संपादक थे। तो कला पत्रिका वृश्चिक के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख, बी KG सुब्रमण्यम, सी DP राय चौधरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुलाम मोहम्मद शेख ने कला पत्रिका जो है वृश्चिक के संपादन का कार्य किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? तो कोलकाता में पहली छपाई मशीन यानी प्रिंटिंग मशीन जो है वह कब लगाई गई थी? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में, बी 1780 ईस्वी में, सी 1820 ईस्वी में, डी 1910 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1780 यानी 1780 में कोलकाता में पहली छपाई मशीन स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं और इस चित्र को किसने बनाया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 आयाम है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मोनालिसा पेंटिंग के चित्रकार कौन है। अगला प्रश्न है पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली। तो पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा कहाँ से ली है? ऑप्शन ए अफ्रीकी मुखौटों से, बी गुफा चित्रों से, सी भित्ति चित्रों से, डी आदिम चित्रों से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अफ्रीकी मुखौटों से आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी किसने? पिकासो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? तो फिल्म अभिनेत्री जो है नंदिता दास वह किस चित्रकार की पुत्री हैं? ऑप्शन ए रामदास की, बी जतिन दास की, सी सूरदास की, डी श्यामदास की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जतिन दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जतिन दास की पुत्री हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की थी? तो भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए सतीश गुजराल ने, बी रामेश्वर ब्रूटा ने, सी राम कुमार ने, डी SH राजा ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सतीश गुजराल ने भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में मुंबई में किसने की थी? ऑप्शन ए के हेब्बर, बी आरा, सी चावड़ा, डी उपयुक्त तीनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी के हेब्बर ने 1957 में मुंबई में बॉम्बे ग्रुप की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार थे। तो दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे? ऑप्शन ए हेब्बर, बी कुलकर्णी, सी अमृता शेरगिल, डी गॉगिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हेब्बर जो है वह दिन प्रतिदिन की घटनाओं को चित्रण करने वाले कलाकार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर के रूप में शुरू किया था? ऑप्शन ए MF हुसैन ने, बी तैयब मेहता ने, सी जे स्वामीनाथन ने, डी ज्योति भट्ट ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तैयब मेहता ने एक बतौर फिल्म एडिटर के रूप में अपना करियर शुरू किया था पेंटिंग कलाकार के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है त्रिनाले आयोजित होता है। तो त्रिनाले जो है वह कहाँ आयोजित होता है? और एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आप सभी से इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि त्रिनाले कौन सी संस्था आयोजित कराती है? तो त्रिनाले जो है अभी ये प्रश्न है त्रिनाले कहाँ आयोजित होता है, यह मूल प्रश्न है। और इसके साथ हम आप सभी से पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि त्रिनाले जो है कि कौन सी संस्था आयोजित करवाती है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कलकत्ता में, डी मद्रास में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दिल्ली में आयोजित होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर जगदीश गुप्त, बी प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, सी वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन डी असित कुमार हल्दर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। तो रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोवा में, बी पुणे में, सी मुंबई में, डी मद्रास में। तो रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गोवा में रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वर्ली चित्रकारी का संबंध है। तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर से, बी महाराष्ट्र से, सी गुजरात से, डी असम से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वर्ली चित्रकारी जो है वह महाराष्ट्र की लोक कला है। तो इसका संबंध है महाराष्ट्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एरेना संबंधित है। तो एरेना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नृत्य से, बी चित्र से, सी गायन से, डी एनिमेशन से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एरेना जो है वह एनिमेशन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एम एफ हुसैन ने अपने घोड़ों के चित्रण हेतु कहाँ से प्रेरणा ली थी? तो एम एफ हुसैन ने अपने घोड़ों के चित्रण हेतु कहाँ से प्रेरणा ली थी? ऑप्शन ए बांकुरा के टेराकोटा हार से, बी गोरखपुर के टेराकोटा से, सी फ्रांज मार्क के नीले घोड़े से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बांकुरा के टेराकोटा हॉर्स से एम एफ हुसैन ने अपने घोड़ों के चित्रण हेतु प्रेरणा ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी करती थी? तो वह कौन सी महिला साहित्यकार हैं जो चित्रकारी भी करती थी? ऑप्शन ए किरण शर्मा, बी रचना शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी सविता श्रीवास्तव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी महादेवी वर्मा जो है एक साहित्यकार के साथ साथ एक चित्रकार भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ। तो लाफिर के अनुसार भारत के चित्रकला का जन्म हुआ था कहाँ से? दरबारों से, बी समाज से, सी युद्धों से, डी वेदों से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना जो है वह किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मांडना जो है मांडना लोक कला वह राजस्थान से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान है। मांडना राजस्थान की लोक चित्रकला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है? तो वह कौन सी अभिनेत्री है जो टैगोर परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए नंदना सेन, बी शर्मिला टैगोर, सी प्रियंका चोपड़ा, डी मधुबाला। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शर्मिला टैगोर जो है वह टैगोर परिवार से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है चित्र सूत्र का वर्णन अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तो सर्वप्रथम किसने अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में? ऑप्शन ए स्टेला कैमरिस ने, बी टर्नर ने, सी क्रिस्टो ने, डी नोल्डे ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टेला कैमरिस ने चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, स्टेला कैमरिस ने। अगला प्रश्न है चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो चंबा की जो रेखाएं हैं, रेखा चित्रकारी है वह किस रंग से बनाई गई है? ऑप्शन ए लाल पीला हरा, बी लाल काला, सी काला सफ़ेद, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लाल और काला रंग से चंबा की रेखाएं जो है बनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो रस मीमांसा नामक ग्रंथ जो है इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अभिनव गुप्त ने, बी प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, सी शंकराचार्य ने, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है यशोधर के चित्र सड़ंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया था? तो यशोधर के चित्र सड़ंग की
पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया था? ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा ने, बी सतीश गुजराल ने, सी अवनींद्रनाथ ठाकुर ने, सी नंदलाल बोस ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने यशोधर के षडंग की पुनर्व्याख्या की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खनिज रंग, बी चटक रंग, सी रासायनिक रंग, डी सोना चांदी रंग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सोना चांदी रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है बूंदी शैली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? तो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? ऑप्शन ए अयोध्या की, बी जौनपुर की, सी गुजरात की, डी मांडू की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जौनपुर की। जौनपुर की जो कल्पसूत्र की प्रति है वह सबसे उत्तम प्रति के रूप में मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या है? तो भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या है? ऑप्शन ए वास्तु तकनीकी, बी तैल चित्रण, सी भित्ति चित्रण, डी स्वाभाविक चित्रण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला की विशेष उपलब्धि जो है वह वास्तु तकनीकी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा, वास्तु तकनीकी। अगला प्रश्न है और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहा जाता है? तो कोलकाता में काली मंदिर के निकट जो बिकने वाले पटचित्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बाजार पेंटिंग, बी कालीघाट पेंटिंग, सी बंगाल पेंटिंग, डी काली पेंटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कालीघाट पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। तो कैसी लगी आज की क्लास आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।